हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पीएमजी क्लासेस पर। तो दोस्तों, हम लेके हैं आपके लिए 2025 रीट 2024-25 की जो प्री वाले एग्जाम होने वाले, प्री और मेंस एग्जाम होंगे, उसके लिए जो इम्पोर्टेंस मैथ का जो पोर्शन है उसको हम कवर करेंगे। इस क्लासेस में आपको मैथ की एकदम बेसिक से जानने को मिलेगा। अगर आप पहली बार अगर मैथ को पढ़ रहे हो फिर भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर आपको एकदम बेसिक से मैथ को जानने को मिलेगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जो अपना इस सिलेबस का दिया हुआ चैप्टर नंबर 1 है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। आज उसके बारे में हम जानेंगे और हमारे कंटिन्यू वीडियो इसी चैनल पर आपको अवेलेबल होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करेंगे आज संख्या पद्धति। क्या करेंगे? संख्या पद्धति। देखो, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति होते हैं नंबर सिस्टम। क्या होता है? नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति का मतलब है नंबर सिस्टम। क्या है बच्चों? नंबर सिस्टम। तो सबसे पहले इस संख्या पद्धति स्टार्ट करने से पहले हमारी दिमाग में एक चीज आती है कि संख्या, संख्या क्या होती है, अंक क्या होते हैं, संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अंक, देखिए दोस्तों, अंक सबसे पहले हमारे कल्पना में आता है अंक। अंक क्या होते हैं? तो अंक हम इसमें आपको बेसिक से बेसिक समझाने की कोशिश करेंगे, आप उसको ये समझने की कोशिश करिएगा ताकि गणित आपकी मजबूत हो सके। देखिए, अंक होता है, आप अगर नंबर लोगे जीरो से, जो संख्या अकेली होती है, जो सिंगल डिजिट नंबर होता है, जिसमें केवल एक ही नंबर होता है, उसको बोलते हैं अंक। जैसे एक है, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, 8 और 9, ये सभी अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं विद्यार्थियों? अंक कहलाते हैं। आया समझ में बच्चों? ठीक है। अब इससे आगे देखिए और क्या होती है? संख्या। अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है या संख्या बनती है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे अपन जैसे संख्या कैसे बनी। जैसे मैंने दो अंक मिला दिए, 1 और 2, कितने हो गए बच्चों? 12 हो गए विद्यार्थियों। तो 12 ये क्या है? संख्या है। क्या है? संख्या है। इसी प्रकार से 3 है, 4 को मिला दिया, कितना हो गया? 34। ये क्या है? एक संख्या है। क्या है? संख्या है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा अंक क्या होता है। जो सिंगल नंबर होते हैं, सिंगल डिजिट होती है, उसको अपन अंक कहते हैं। और जो अगर दो या दो से अधिक अंक मिलते हैं, उसको संख्या का निर्माण करते हैं, संख्या बनाते हैं। यहाँ तक समझ में आया? सबसे पहले हमारा था संख्या पद्धति, पाठ का नाम है। तो संख्या क्या होती, अंक क्या होते हैं, ये हमने जाना। फिर यहाँ देखिए, सबसे पहले अपन आमतौर पर जो भाषा में अपन उपयोग करते हैं, किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को गिनने के लिए कहाँ से आप नंबर स्टार्ट करोगे? किसी भी कोई सी भी गिनना है तो उसको हम एक से ही स्टार्ट करेंगे। वाजिब है कि कोई वस्तु है तो हम ऐसे ऐसे तो नहीं बोल सकते कि ये वस्तु जीरो वस्तु है, उसको अपन ऐसे ही बोलेंगे कि ये एक वस्तु है, दो वस्तु है, तीन वस्तु, ऐसे ही बोलेंगे। तो प्राकृत संख्या, इससे उत्पत्ति हुई प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या क्या होती है? जो हम गिनने के लिए उपयोग में लाते हैं, जो प्रकृति में मौजूद है, उसको बोलते हैं प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक है ना? तो हम यहाँ से शॉर्टकट में ही समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास होती है प्राकृत संख्या। क्या होती है? फर्स्ट नंबर होता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या एक से अनंत तक, एक से आप काउंट करोगे, काउंट गिनती कहां से शुरू होती है? एक से अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एक से अनंत तक की संख्या को, एक से अनंत तक, अनंत तक की संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। इसको आप इंग्लिश में एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? एन से इसको डिनोट करते हैं। एन मानी नेचुरल नंबर। समझ में आया? अच्छे से समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद आगे लेते हैं हम। देखिए, प्राकृत संख्या हो गया। इसके बाद मेरे पास आता है आगे सिस्टम होता है अपने पूर्ण संख्या। क्या होता है? दूसरे नंबर पर मेरे पास आ गया पूर्ण संख्या।
अब बच्चों के पूर्ण संख्या क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है पूर्ण संख्या, वो देखना है। देखिए, अगर आप प्राकृत संख्या है उसमें आप जीरो भी ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगी पूर्ण संख्या। मतलब पूर्ण संख्या मतलब जीरो से लेके अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहाँ से लिखूंगा जीरो से अनंत तक, जीरो से अनंत तक की संख्या, जीरो से अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। इसे W से डिनोट करते हैं। इंग्लिश में किससे डिनोट करते हैं, W से। हम इस लेसन को, संख्या पद्धति को इस प्रकार से समझेंगे कि इसका एक एक नंबर का क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। और इसको चाहेंगे कि जितना से जितना शॉर्ट हो, जितना से जितना सरल हो, उसी ढंग से अपन समझने की कोशिश करें, ना कि एक बड़ी डेफिनेशन के रूप में उसको लिखे, बल्कि उसको सरल से सरल तरीके में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो इसको W से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब होते हैं बच्चों तीसरा ऑप्शन होता है, तीसरी संख्या होती है मेरे पास पूर्णांक। क्या होते हैं बच्चों, पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक। देखिए पूर्णांक क्या होता है, ये देखिए, जितने भी ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं हैं उनको पूर्णांक कहते हैं। धनात्मक एवं ऋणात्मक सभी संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। सभी धनात्मक, सभी धनात्मक, धनात्मक व ऋणात्मक संख्या, सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या है पूर्णांक कहलाती है। तो पूर्णांक यहाँ से माने अपन तो ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होती है। ठीक है ना। तो और इसको पूर्णांक को अपन इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स है तो इसको आप, एक तो जेड होता है, क्या होता है बच्चों, जेड, और कभी कभी इसको आई से भी डिनोट करते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार से ये हो गया अपना पूर्णांक। समझ में आ रहा है बच्चों, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए, इस प्रकार से हमने यहाँ तक एक क्वेश्चन किया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया कंप्लीट। अब देखिए, अब हम आगे पढ़ेंगे अपनी संख्या पद्धति। क्या पढ़ेंगे अपन, संख्या पद्धति की संख्या पद्धति क्या होती है। देखिए, अब आती है संख्या पद्धति में, संख्या पद्धति पढ़नी है तो इसमें आगे पढ़ेंगे अपन संख्या रेखा। क्या पढ़ेंगे, संख्या रेखा। संख्या रेखा आपको पढ़ना है इसमें। क्या पढ़ना है इसमें, संख्या रेखा। कि संख्या रेखा क्या होती है, संख्या रेखा के बारे में आपको जानना है। ठीक है ना। देखिए, देखिए संख्या रेखा में सबसे पहले आपको एक संख्या रेखा ड्रॉ करनी है। संख्या रेखा बताते संख्या रेखा किस प्रकार से होती है वो आप देखिए। देखिए, यहाँ से हमने लिया संख्या रेखा के लिए, चलिए ये कोई, ठीक है। देखिए, इस साइड ये, इस साइड ये। अब आगे देखिए, यहाँ पर है मेरे पास जीरो होता है बीचों बीच, यहाँ से प्लस वाली चलती है संख्या 1 2 3 4 5, आगे संख्या बढ़ती रहती है। यहाँ से माइनस वाली चलती है, -1 -2 -3 -4 -5, इस प्रकार से आगे संख्याएं बढ़ती रहती है। ठीक है ना। देखिए, यहाँ से ये जीरो है जो इसका मूल बिंदु है। यहाँ से आप आगे की ओर बढ़ोगे इस साइड, तो ये बच्चों बढ़ता क्रम है। कैसा क्रम है, बढ़ता क्रम, ये बढ़ती हुई क्रम है। ठीक है ना।
यहाँ से आप जैसे जैसे इस साइड बढ़ोगे तो ये घटता क्रम मिलेगा आपको, ठीक है, ये बच्चों मिलेगा आपको घटता हुआ क्रम। समझ में आया यहाँ तक? यहाँ तक आ गया समझ में? संख्या रेखा भी समझ में आओगी। इस प्रकार से हम संख्या रेखा बनाते हैं। जीरो मध्य में होता है, इस साइड वाली धनात्मक संख्या, इस साइड वाली ऋणात्मक संख्या होती है, ठीक है ना। इस साइड वाली संख्या धनात्मक मतलब पॉजिटिव वाली संख्या होती है, इस साइड की संख्या नेगेटिव मतलब ऋणात्मक संख्या होती है। ये वाला घटता क्रम इस साइड जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, घटता क्रम उस साइड जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो बढ़ता हुआ क्रम आएगा। चलिए यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर आगे मैं बताता हूँ आपको। एक हमको पढ़ना है पूर्ववर्ती, ये भी प्रश्न पूछ लेते हैं एग्जाम में। पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती ये क्या होता है? पीछे देखिए कि कोई भी संख्या दे रखी है, दी हुई संख्या के जस्ट पहले वाला, उसके पहले वाला जो पद होता है, संख्या होती है, उसको अपन पूर्ववर्ती कहते हैं। किसी संख्या के पहले वाला, किसी दी गई संख्या का पहले वाला पद, या उसको पूर्व है तो पूर्व भी लिख सकते हो। पूर्व मतलब उसके पहले वाला, पूर्व वाला पद, पूर्व वाली संख्या, उसको आप कहते हैं पूर्ववर्ती संख्या। है समझ में बच्चों? ठीक है, आगे बढ़िए देखते हैं। एक होता है हमारे पास परवर्ती, क्या होता है बच्चों? परवर्ती। दूसरा होता है हमारे पास परवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती और परवर्ती, दी गई संख्या के अगला पद किसी दी हुई दी गई संख्या का नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट अंक या अगली संख्या। अगली संख्या जो होती है उसको बच्चों बोलते हैं परवर्ती। क्या बोलते हैं? परवर्ती। समझ में आया? अब मेरे पास एक क्वेश्चन है, प्रश्न है। प्रश्न ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रश्न ये है कि निम्न में से सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक कौन सी है? ठीक है बच्चों, इसमें ऑप्शन ए आपको दे रखा है 2, ऑप्शन बी आपको दे रखा है 1/2, ऑप्शन सी आपको दे रखा है -1 या -1/2, ऑप्शन डी आपको दे रखा है इनफाइनाइट माइनस का। ठीक है बच्चों, इसमें से आपको अपना आंसर लेना है कि इसमें सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक क्या है। तो आप उत्तर दीजिएगा पहले, फिर सवाल देखिएगा सवाल का उत्तर क्या होगा। देखिए इसमें क्या बोला है, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक होना चाहिए। तो एक तो ये ऋणात्मक, ये ऋणात्मक, ये ऋणात्मक, तो ये वाला ऑप्शन तो मेरे कैंसिल हो गया क्योंकि ये तो धनात्मक है, काउंट नहीं होगा, सीधी सी बात है। देखिए बच्चों, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ा, जैसे कि ये संख्या रेखा थी बच्चों, यहाँ से ये 0 था, फिर -1 -2, तो यहाँ से इस साइड तो घटता हुआ क्रम था बच्चों, तो इस साइड जाते हैं तो बढ़ता क्रम है। तो ऑब्वियसली कि ये -1 है वो बड़ा होगा -2 से। ये जो -1 है बच्चों वो -2 से बड़ा होगा। पता चला कैसे बड़ा होगा? क्योंकि इस साइड जैसे जैसे आप इस साइड बढ़ोगे संख्या का वैल्यू घटेगी, मान कम होता जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे पता चलता है कि -2 का मान कम है, -1 का मान ज़्यादा है। तो भाई इससे ऑप्शन मिलता है कि यहाँ तो -1/2 है,
तो माइनस का 1/2 ये पूर्णांक नहीं है बच्चों, ये भी ऑप्शन गलत है। मुझे पूर्णांक बोला है तो ये भी पूर्णांक नहीं है, ये एक परिमेय संख्या है, पूर्णांक नहीं है, तो इसको भी अपन काउंट नहीं कर सकते। तो मेरे पास ऑप्शन ये तो सबसे छोटी संख्या होगी माइनस का इनफाइनाइट, तो सबसे बड़ी संख्या होगी ऑप्शन नंबर सी अपना सही उत्तर है। इस प्रकार के रीट में क्वेश्चन पूछने की उम्मीद है और इस प्रकार के पूछे भी जाते हैं, अगली रीट में जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछे भी गए थे, तो आप इसको ध्यान रखिएगा इस प्रकार के सवालों को। हम थोड़े और क्वेश्चन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आपके पास उदाहरण के तौर पर ऐसे और क्वेश्चन भी आ सकते हैं, जैसे कि मेरे पास दो संख्या है माइनस का 40 और माइनस का 30, इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है? माइनस के इस साइड जैसे जैसे बढ़ेंगे संख्या छोटी होती जाएगी, तो ये वाली बड़ी होगी माइनस की 30, ठीक है ना। 70 और माइनस का 70, तो बड़ी संख्या कौन सी होगी? 70 बड़ी होगी, माइनस का 70 छोटी होगी। माइनस का 1 और माइनस का 2, बड़ी संख्या कौन सी होगी? माइनस का 1 बड़ा होगा। जैसे माइनस का 60 और माइनस का 80, बड़ी संख्या कौन सी होगी? माइनस का 60 बड़ा होगा। इस प्रकार से सवाल भी पूछे जाते हैं, इसमें आपको ध्यान रखना होता है, जैसे जैसे संख्या रेखा के इस साइड बढ़ते हैं संख्या छोटी होती जाती है, ठीक है ना। इसी प्रकार से पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याओं में पूछ लेते हैं कि माइनस का 3 है, माइनस का 30 है, इसका पूर्ववर्ती उसका पूर्ववर्ती आपको बताना है। तो -30 से पहले क्या आता है? पूर्ववर्ती मतलब पहले क्या आता है? -30 से पहले आता है आपको पास माइनस का 29, ये उसका पूर्ववर्ती हो गया। इसी प्रकार से पूछ लिया 40 का परवर्ती, 40 का परवर्ती, तो परवर्ती आप बता दोगे परवर्ती क्या होता है? 40 के बाद कितना आता है? 41, तो इसका आंसर हो गया 41। आया समझ में? इस प्रकार से परवर्ती और पूर्ववर्ती के भी पूछ ले जाते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों अच्छे से? ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब हम देखेंगे जोड़, बाकी और गुणा भाग कैसे करते हैं जब संख्या इस प्रकार की पूर्णांक हो, माइनस की संख्या और प्लस की संख्या है, तो उनको भी जोड़ बाकी करना आपको आना चाहिए। उसके बाद हम बढ़ेंगे अपनी संख्या पद्धति की दूसरे चैप्टर पर। संख्या पद्धति का दूसरा जो लेक्चर है उसमें भी हम आपको बताएंगे संख्या पद्धति के सभी नियमों को, तो इससे पहले हम इस बेसिक से उनको भी आप कवर कर लीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते देखिए, संख्याओं का गुणा भाग। देखिए, बेसिक चीजें समझना जरूरी है। संख्या जोड़ व बाकी, जोड़ व बाकी, संख्याओं की जोड़ व बाकी, ठीक है ना। चलिए, जोड़ व बाकी में देखिए बच्चों, यदि मेरे पास दोनों ही संख्या माइनस की हो, जैसे माइनस का 3 और माइनस का 4, तो इन दोनों की मुझे जोड़ करनी है बच्चों। दोनों ही संख्या माइनस के होने पर ये हो जाएगा मेरे पास माइनस का 7। तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ दोनों ही संख्या माइनस की है, तो जोड़ करनी है, और उत्तर में क्या आएगा? माइनस आएगा, ठीक है बच्चों। अगर एक संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या मेरे पास प्लस की है, तो देखिए मुझे बाकी करनी है, 4 में से 3 का तो 1 बचेगा, बड़ी संख्या के आगे जो चिन्ह है वो आएगा, बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो माइनस आएगा उत्तर में, और हमेशा क्या करनी है बच्चों? बाकी करनी है। क्या करनी है? बाकी करनी है। समझ में? इसी प्रकार से जैसे कि ये वाला देख लीजिए, 5 माइनस 3 कितना आ गया? 2, बड़ी संख्या प्लस की है तो प्लस का 2 आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें भी अपन ने क्या किया? बाकी किया, एक प्लस की हो और एक माइनस की हो तो। इसके बाद हम देखेंगे संख्याओं का गुणा भाग कैसे करते हैं। संख्याओं का गुणा व भाग। गुणा और भाग में मित्रों, गुणा और भाग में नियम समान होते हैं। जैसे एक प्लस की संख्या है, किसकी संख्या है? प्लस की। जैसे मेरे पास एक संख्या प्लस की है
गुणा करना है और दूसरी संख्या मेरे पास माइनस की है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है। एक संख्या माइनस की है, गुणा करना है, दूसरी संख्या प्लस की है, तो माइनस और प्लस भी माइनस होता है बच्चों। और यहाँ पर अगर एक माइनस की है और दूसरी भी माइनस की है, दोनों माइनस की, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस प्लस तो प्लस ही रहता है, ठीक है ना। इसका आप एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल देखिए बच्चों, जैसे कि 3 है, गुणा है माइनस का 2, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आप एक और देखिएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं आप, माइनस का 3 गुणा प्लस का 2, ये बच्चों 6 हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे माइनस की पहली संख्या माइनस की और दूसरी भी माइनस की संख्या है, गुणा किया 6 और माइनस प्लस हो गया। इस प्रकार से ये क्रमशः गुणा भाग जोड़ बाकी आपको समझ में आ गई होगी बच्चों अच्छे से। इस प्रकार से करते हैं। इसी प्रकार से थोड़ा सा कंसेप्ट एक और ये भी कंसेप्ट देख लीजिएगा कि यदि किसी भी संख्या, कोई भी संख्या है बच्चों, और संख्या को मैं किसी भी संख्या को मैं 1 से गुणा करता हूँ तो वही संख्या आ जाती है, ठीक है बच्चों, ठीक है। किसी भी संख्या को मैं 1 से अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो वही संख्या आएगी, और कोई भी संख्या है, किसी भी संख्या है, किसी भी संख्या में 0 ऐड करेंगे तो आप वही संख्या वापस आ जाएगी, ठीक है बच्चों। ये सब बेसिक्स कवर करने हैं आपको। ये छोटे छोटे सवाल आपको जरूर दिख रहे होंगे, मगर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको कभी कभी गलती हो जाती है। किसी भी संख्या में से अगर आप 0 माइनस करोगे तो भी हमेशा वही संख्या आपको प्राप्त होगी, ठीक है। और कोई भी संख्या है, अगर आप इसमें 0 का भाग देते हैं, किसका भाग देते हैं, तो बच्चों देखिए किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर क्या आएगा, अनंत या अपरिभाषित। क्या आएगा, अपरिभाषित होगा। वो कैसा होगा बच्चों, अपरिभाषित या अनंत, इसको लिख सकते हो इनफाइनाइट, ठीक है ना। ये इसका आंसर होगा। 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर, कोई भी संख्या है अगर आप इसमें 0 का भाग दे रहे हो तो हमेशा उत्तर आएगा 0 आएगा, ठीक है ना। और किसी भी संख्या को 0 से गुणा भी करोगे आप तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 से गुणा करने पर हमेशा 0 आता है। ये वाली जो चीज़ है ये भी आपको समझनी जरूरी है। ये वाली चीज़ भी आपको एग्जाम में पूछ लेते हैं। देखिए ये वाली जो चीज़ देखिए, इसमें मैं आपको एक बार वापस समझा दे रहा हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। किसी भी संख्या को आप 1 से गुणा करोगे, जैसे ये 3 है, इसको 1 से गुणा किया तो मेरे पास 3 ही आएगा बच्चों। जैसे मेरे पास 3 है, उसमें मैं अगर 0 जोड़ दूंगा तो मेरे पास वापस घुमा फिरा के 3 ही आ जाएगा। अगर 3 में से मैं 0 को माइनस कर दूंगा बच्चों तो वापस 3 ही आ जाएगा। अगर जैसे कि ये वाली संख्या है, 3 में अगर मैंने 0 का भाग दिया तो मेरे पास अपरिभाषित होगा, इनफाइनाइट होगा। अगर मैंने 0 में 3 का भाग दे रहा हूँ तो मेरे पास 0 आ जाएगा, और 3 को मैं 0 से गुणा करूँगा फिर भी उत्तर आएगा 0 आएगा। समझ में आया बच्चों। इसको समझ लिया मतलब कि अपन के जो बेसिक्स थे उनको अपन कवर करेंगे, फिर अपन पढ़ेंगे अपने लेसन पर बहुत ही शानदार ढंग से उसको भी समझाएंगे। यहाँ तक समझ में आया बच्चों, अच्छे से समझ में आया। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसके हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये आज की ये वीडियो क्लास यही तक, मिलते हैं बहुत ही जल्द अपनी अगली वाली क्लास में, जिसमें हम आपको संख्या पद्धति के संपूर्ण चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाएंगे और फिर बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।